नमस्ते। कैसे आप? उम्मीद है बहुत चंगे चकाचक होंगे। आज एक नई किताब लेके आया है आपके लिए, किताबों की दुनिया की शेयर कराने के लिए, जिससे रूबरू कराने के लिए, जिसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन ये बुक बेसिकली लिखी है मार्कस अल्रियोस से, जो रोम के 5वें सम्राट थे। 160 ईसा पूर्व 181 तक उन्होंने राज किया। ऐसा कहा जाता है कि उनके शासन काल में वहाँ पे शांति और न्याय के लिए जाना जाता था। उनका जो भी शासन था, 5 सम्राट जो बढ़िया हुए उसमें थे। ये किताब उनके 12 ग्रेटिट्यूड लिस्टों की श्रृंखला है। 12 अलग अलग ग्रेटिट्यूड लिस्ट को ऐसा तो कहीं खो गए हैं, बट कहीं कहीं से उसको निकाल के ये किताब का रूप दिया गया है। ये किताब किसको पढ़नी चाहिए? ये किताब उसको पढ़नी चाहिए जो दर्शन में रुचि रखते हैं। जीवन क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, या अल्लाह क्या है, या गॉड क्या है, जिसको इस तरह के गहरे प्रश्न उठते हैं, उसको बिल्कुल किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब उसको भी पढ़नी चाहिए जो एक नेतृत्व करते हैं, एक लीडरशिप की पोजीशन में है। ये किताब उसको भी पढ़नी चाहिए जो महान जीवन जीना चाहते हैं। सिर्फ खा पी के मरना नहीं है बच्चे करके, तो जो somebody who want to live great life, उसको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। मार्कस अरेलियस को स्टोइक फिलोसफी का बहुत रिकमेंड करते हो। स्टोइक फिलोसफी दर्शन का वो अंग है जिसमें एक बंदा सुख अपना और जो भी उसको परेशानी है उसको विदाउट एक्सप्रेस करे, स्वीकार करके सुख शांति बढ़ता है समाज में। उसको स्टोइक फिलोसफी का हिस्सा कहते हैं। ये बहुत दुनिया में बहुत पॉपुलर किताबों में से एक है। ये 2000 साल पहले भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, और आज इसकी ज़्यादा आवश्यकता है दुनिया को इस किताब की। एक हमारे पास और भी एक मेडिटेशन की किताब है। ये गुरुजी सदाशिव निम्बालकर ने लिखी है, जिसमें पूरी टेक्निक बताई है, जो भारतीय परंपरा की जितने भी योग की, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग की जितने भी अलग अलग टेक्निक है, उसमें कभी फिर से चर्चा करेंगे। ये टेक्निक में जाने के लिए है, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए किताब बढ़िया किताब है उनकी, बेहतरीन। को काफ़ी किताबें लिखी उन्होंने, उनमें से ये किताब बहुत पॉपुलर है उनकी, ध्यान के में बहुत गहरी है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। उस ज़माने में तो इतनी शांति थी, फिर भी ग्रेटिट्यूड से किस तरह से उन्होंने वो सब चीज़ें करी, बैलेंस किया लाइफ को, तो बताया था। आज तो इस किताब की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पूरा खिचड़ी बन चुकी है दिमाग में। भौतिक जीवन ने पूरा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, भावनात्मक हर एक जीवन को पूरा ख़राब करके रख दिया। ये किताब हर दिन सुननी चाहिए, हर दिन पढ़ा जाए तो तभी जीवन में कुछ ठीक ठाक बनेगा आपका। ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं हम आपको। ये किताब जीवन, कुछ पॉइंट हमने नोट किए हैं इस किताब से। पहला, सबसे पहले ये किताब पढ़ने से आपके जीवन में एक क्लैरिटी आएगी, पूरा जीवन क्या है देखने का अलग नज़रिया बदलेगा। ये किताब कहती है कि इंसान को मौत से और बदलाव से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही शाश्वत है। प्रकृति में पूरा हर चीज़ बदलती रहती है, और मौत एक दिन आनी आनी है। तो जब पंच क्लेश की बात आती है योग में, तो उसमें भी अभिनिवेश जो बात होती है, यही कहते हैं कि मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये किताब में मार्कस कह रहे हैं कि हम 3 चीज़ों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। किताब में बताते हैं कि सुख और दुख में, लाभ और हानि में, मान अपमान में आपको
इक्विनिमिटी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जो हर एक दार्शनिक कहते हैं। किताब में कहते हैं कि जो सुख में किए गए पाप, जो गुस्सा में मजबूरी में किए गए पाप से कई गुना ज़्यादा सजा के हकदार बनते हैं। उसमें एक बार बेगुनाह का पाप माफ़ भी कर दिया जाएगा, लेकिन जो हम शौक के लिए करते हैं उसके पाप के बड़े भागीदार होंगे। इस किताब में बहुत बढ़िया कोट है, पैसे और पावर के पीछे ना भागे, सौंदर्य के पीछे ना भागे। अगर आप उसके लायक है, काबिल है, तो वो आपके पीछे ऑटोमेटिक ले आएगा, ऐसा कह रहे। अपने काम से प्यार करें, शिकायतें करना बंद करें। जो भी आप कर रहे हैं उससे प्यार करें, या जिससे आप प्यार है उसको करें। आपका लक्ष्य सत्य को पाना होना चाहिए। सत्य क्या है इसकी खोज करें, क्योंकि उसमें कोई नुकसान है ही नहीं। इसमें कह रहे जो 3 तरह के विचारधारा दिया है, 3 तरह की कैटेगरीज उन्होंने बताई है कि एक सामान्य मनुष्य होता है जो पहाड़ों में, नदियों में, पेड़ों पे खुश मिलता है, उसको वो अट्रैक्ट होता है, जो बेसिक लेवल के है। उसके थोड़ा ऊपर का लेवल बताया उन्होंने कि जो लॉजिक से इम्प्रेस होते हैं, इंटेलिजेंट जो कह सकते हैं आप उसको, तो उसके ऊपर का है। और जो हाई लेवल के हैं उनको किसी में वो रुचि नहीं है, स्वयं में रहते हैं, अंदर क्या हो रहा है, क्या है, उस पर रहते हैं। जो भी है उसमें खुश रहना सीखे। जैसे पतंजलि भी यही कह रहे हैं कि नियम में संतोषम परम सुखम, जो भी है उसमें ग्रेटिट्यूड फील करें कि मेरे पास ये है। दुनिया के कितने करोड़ों लोगों में है ही नहीं जो हमारे पास है। इसमें एक बहुत अच्छा कोट किया गया है कि एक जैसे हम, अगर मेरे दायां हाथ से काम करता हूँ तो मेरे लिए बाएं हाथ से ज़्यादा कुछ उपयोग है ही नहीं, कुछ काम का नहीं है। लेकिन यही दायां हाथ जब हम घुड़सवार करते हैं तो, या गाड़ी चलाते हैं तो जिसमें गियर डालते हैं तो कितना उपयोगी हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा वो ना करें। आप अपने फील्ड के कितने भी मास्टर है, बादशाह है, तो दूसरे को भी सम्मान करें। जिसमें सपोज एक क्रिकेटर हूँ तो मुझे उसी का ज्ञान है, उसी का अनुभव है, लेकिन जो फुटबॉल है, टेनिस है, हॉकी है, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, उसमें मुझे नहीं पता, तो एक दूसरे को सम्मान करें। अगर ब्रेक वाइज करेगा तो कुछ रिलेशन में कोट किया है उन्होंने, तो देखते हैं। वो कहते हैं कि दोस्ती, जिससे आपकी दोस्ती है इसलिए हम करते हैं कि ताकि हमको जब ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे से सपोर्ट कर पाए, और यही सच है। एवरीबडी इज सेल्फिश, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है। हर एक का कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी आपको आवश्यकता हो तो मदद मांगने में संकोच ना करें, वो कह रहे। अपने शिक्षकों का सम्मान करें, बच्चों से बिना शर्त प्यार करें, ये कह रहे हो। अपने जिससे आप ज्ञान ले रहे हो, शिक्षक जिससे सीख रहे हो, उनसे उनका सम्मान करें, चरणों में उनके करें। और जो बच्चे हैं, किसी के भी है, उनको बिना शर्त प्यार करें, क्योंकि बच्चे ही सच्चे होते हैं। बड़े तो बदमाश होते हैं। जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है हम बदमाश होते जाते हैं। स्वयं से पूछे कि मैंने कैसा व्यवहार किया है लोगों के साथ। आत्ममंथन करना चाहिए, है ना, जिसको तप कहा है पतंजलि ने। वो कह रहे हैं किताब में कि अगर आप मर जाएंगे आज, अगर आप मर जाएंगे तो ऐसा क्या रह जाएगा कि यार उसके लिए आपको पछतावा हो दिल में, आपके हृदय में, आपके अंतर मन में क्या रह जाएगा। तो ऐसा कोई ना करे कि किसी से वो चीज़ें हो। वो कह रहे हैं कि 3 तरह के हमारे रिश्ते होते हैं। एक हमारा शरीर के साथ होता है, एक हमारा इस नेचर के, प्रकृति के साथ होता है, और एक हमारे आसपास के लोगों के साथ होता है। तो
तीनों के साथ आपको रिश्ता सुधारना है। स्वयं के साथ एक अच्छा, आज तो विज्ञान ने इतने तरक्की कर ली कि हर एक मॉलिक्यूलर लेवल पे भी एक बात होती है, एक इंटरेक्शन होता है अंदर ही अंदर, तो उसमें काम करे। नेचर के साथ में अपना अच्छा रिलेशन बनाए, नुकसान ना पहुंचाए प्रकृति को। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो उनसे हमारा रिश्ता कैसा है? मैं आते ही लोगों के आंखों में प्यार आता है, या भय का माहौल, एक दुश्मनी का माहौल, या एक जलन का माहौल बनता है, प्रतिद्वंद्वी का। यही फर्क है राम और रावण में। राम का नाम आते ही लोगों में शांति, प्रेम, धैर्य, साहस सब झलकता है, और रावण का नाम आते ही लोगों पे भय, क्रोध, घृणा, ऑलमोस्ट इस तरह के पूरे चीज़ें आती है। दूसरा, अगर चैप्टर वाइज ब्रेक वन करेगा तो अध्याय के हिसाब से, तो अगला है वो इंट्रैक्शन विद द वर्ल्ड। दुनिया के साथ आप कैसे रहते हैं उसके बारे में लिखा है उन्होंने। कहते हैं कि आप कितने ही पावरफुल है, अगर आप कितने ही बड़े सर्जन है, डॉक्टर है, लेकिन किसी दूसरे फील्ड में आपको नहीं पता है। इवन लॉ पे हो सकता है वो, सोशल में हो सकता है वो, स्पोर्ट में हो सकता है वो, पॉलिटिक्स में हो सकता है वो, डिप्लोमेटिक में हो सकता है वो, किसी भी दूसरे विज्ञान में हो सकता है। तो इसलिए एक दूसरे का सम्मान करें, लोगों को बीच में टोके ना। वो कह रहे कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपको दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई शिकायतें करता है तो उसकी तरफ ध्यान ना दे, है ना। आप कितने भी अच्छे काम कर लेते हो, फिर भी आपको समाज आपकी आलोचना करता है, तो उसको अवॉइड करें, मतलब छोड़े। ये सब चीज़ें बता रहे हो। आपके दोनों हाथ और दोनों दांत की तरह है हमारा जो भी रिश्ता है। हम दूर दूर रहते हैं लेकिन हम साथ में हैं। इस तरह से हमें रिश्ता, एक इंट्रैक्शन करना है। इस किताब में वो कह रहे हैं कि जो हम मांस खाते हैं वो कुछ नहीं है, वो मरा हुआ जानवर का है। जो हम शराब पीते हैं वो सड़ा हुआ अंगूर है। जो हम संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो कुछ नहीं, एक दूसरे का स्पर्श मात्र है। वो आज है कल नहीं है। हम, उनका कहने का मतलब है जो क्षणिक सुख के लिए है उसमें मज़ा आता है, उससे दूर रहिए। ये सब बस कुछ काम की नहीं है। उनका कहने का मतलब है ये ज़्यादा देर नहीं टिकता है, तो वो काम के नहीं है। इंद्रिय सुख में मज़ा आता है, ये सामान्य बात है, लेकिन आप इंद्रियों से परे हो। स्टापकर जी भी यही कहते हैं कि यू आर बियॉन्ड द 5 सेंसेस। जो भी आप पांचों इंद्रिय से आप परसीव करते हो वो नहीं हो, आप कोई और हो। तो मांस खाने में, सेक्स करने में, शराब पीने में जो मज़ा है वो क्षणिक है, उससे बाहर आओ। और अगला उसमें अगर अध्याय में बात करेंगे तो वो कहते हैं कि बच्चों का डरना आम है। जो भय होता है बच्चों में होना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप बड़े हो गए तब भी आपको भय सताता है, तो ये बेईमानी है या ज्ञान है, इससे आपको बाहर आना है। क्योंकि परमानेंट है ना डेथ, तो ये चीज़ है। इसी को हमारे उसमें कहा गया है कि जन्मम सुगतम मरणम करना, मृत्यु और माँ अमृतम गमा। ये 2 कोट आप लगा सकते हैं। 20वीं सदी की माफ़ करना, उस ज़माने में जब ये हुए, काफ़ी दुनिया में कमाल कमाल के लोग हुए उस समय। तो डेथ ही सत्य है, उसको ज़्यादा मत लो। कितने ही दार्शनिक हुए दुनिया में, पूर्व में, पश्चिम में, महान महान, चाहे बुद्ध हो या सुकरात हो या प्लाटो हो, अरस्तु हो या लाओत्से हो, या कोई भी महान दार्शनिक हुआ, कृष्ण हो या कोई भी, लेकिन वो भी तो, उनका भी तो देहांत हो गया ना। तो अमरता पाने के लिए मत करिए, कुछ अच्छा करिए ताकि आप उस जीवन को जी सके। कितने ही डॉक्टर महान हुए, जब वो लिखे तो उनका लिखना, उनका लोगों की सेवा करना, कितने लोगों ने उनको दुआएं दी, लेकिन क्या हुआ, एक दिन मर गए। तो उसके पीछे मत करिए वगैरह।
इस विशाल ब्रह्मांड का हम एक बूंद है ना, इट्स अ ह्यूज इन यूनिवर्स का हम एक छोटा सा एक कण है, एक आंट की तरह है। एक हमारा अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। तो यही सच है। 800 करोड़ तो सिर्फ मनुष्य है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे दुनिया का पता नहीं, इस पृथ्वी पे उसमें से एक मैं हूँ, एक आप है। तो कितना, और मैं स्वयं को कितना महान समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं से दुनिया का शुरू होती है, मेरे से ख़त्म होती है। कुछ लोग है होते हैं ऐसा है जिसको नार्सिसिज्म बोलते हैं, ईगोइज्म बोलते हैं, जिसको बहुत ही अहंकारी लोग। तो आप छोटे से बूंद हैं, आपको नहीं पता आपके जीवन आपके कुछ है ही नहीं। तो इसको एक महाराधा अनुसंधान में अच्छे से व्याख्या किया है। इसलिए जो भी आपके जीवन में समय के साथ साथ बदलाव होता है उसका स्वागत करें। हम सूरत को संवारने में लगे तो जिसने ये दुनिया बनाया वो सूरत को देखता ही नहीं है। तो बाहरी सौंदर्यता से जितनी जल्दी हो सके अंदर की सौंदर्यता में खोने का प्रयास करें। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बाल पकड़े तो उसका स्वागत करें, ऐसा लिख रहे हैं वहाँ पे किताब में। उसको स्वीकार करें। एक नेचुरलिटी आई है, एक जीवन आप जिया है आपने, एक समय के बाद सफ़ेद होते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि काले बाल तो आधे घंटे में हो जाते हैं, सफ़ेद होने में जीवन लगता है। तो उसका अनुभव ले, उसको मेहंदी लगा के जवान दिखने की कोशिश ना करें अगला अध्याय में वो कहते हैं कि प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट द नेचर। जैसे गेहूं के पौधे स्वयं झुक जाते हैं जब वो पे आता है अनाज, या धान के पेड़, या किसी भी जो वृक्ष में फल आता है तो कितना झुक जाता है। तो इसी को जीवन कहते हैं। अगर आप अकड़ बनी है, कहते हैं ना मूर्ख मनुष्य और शुक्ल लकड़ी टूट जाएगा बट झुकेगा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रकृति अपना व्यवहार करेगी हमें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि हम कर ही क्या सकते हैं उस नेचर के। इतना बड़ा प्रकृति भगवान जो भी करेगा उसमें हमारा बस तो है ही नहीं। तो बेटर है कि उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, लेट गो, एक्सेप्ट एंड लेट गो। नेचर में एक चीज़ कंटिन्यूस होती है, लगातार होती है, वो है बदलाव। मैं कभी भ्रूण में था माँ के पेट में, कभी पिता के पेट में, कभी बच्चा था, आज ही 35-40 का बूढ़ा हो रहा हूँ। इसी तरह से आगे चलता है, बढ़ते रहते। एक किताब में कह रहे हैं कि जो बुराई है, गलत चीज़ें हैं, वो हमेशा थी, है और रहेगी। क्योंकि आप पूरे दुनिया में महान महान लोग हुए जिन्होंने बहुत तरीन काम किया है लोगों की भलाई के लिए, बहुत सारी चीज़ें, तब भी वो चीज़ों को उससे बाहर नहीं आए लोग। हिटलर के जैसे भी लोग थे और दूसरी तरफ बुद्ध के जैसे लोग भी आए, लेकिन कोई बदला क्या, नहीं बदला। जैसी थी वैसे है और रहेगी। तो आपको निर्णय लेना है कि आप बुराई के साथ जाएंगे या उससे बाहर निकल जाएंगे बुराई से। तो आपको दूर रहना है, वो तो हमेशा रहेगी आपके आसपास। ऐसा सोचिए कि घर से निकलने के टाइम हमें आज कितने बेईमान लोगों से पाला पड़ेगा आज, बट उससे दूर रहना है हमें। और इसी नेचर के बारे में वो कह रहे हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये फेमस कोट है भगवद गीता का, जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं मुझे, तो उसमें जो भी होता है उस समय थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन आगे जाके वो चीज़ काफ़ी चीज़ें क्यों हुई ये समझ में आता है जीवन में। हरिवंश राय बच्चन जी का भी यही कोट है कि मन का हुआ तो अच्छा, मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा। तो अगला अध्याय है वो है मन, द माइंड। लोग यात्रा करने के लिए पहाड़ों में, समुंदर में, हिमालय पे कहाँ जाते हैं। ये मार्क्यूलियस कह रहे हैं उस ज़माने में, ये तो ट्रैवलिंग का ट्रेंड तो अभी शुरू हुआ है, बस उस ज़माने में कह रहे हैं कि ये बकवास है। अंतर झाके, अपने मन पे झाके क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आपकी आत्मा का जो कंट्रोल है आपके मन में है। ध्यान रखिए कि अपने चरित्र पे ध्यान रखिए, अपने कैरेक्टर को खोए ना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं।
मन किससे घबराता नहीं है, किससे डरता नहीं है। इस चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है मन। इसी को भगवद गीता में भी कहते हैं कि बंधुरात्मा मन तस्य एनाद मना एनाद विवा मना जिता। तो अगर आपने मन को जीत लिया है तो वो आपके लिए मित्र है, अगर आपने मन को नहीं जीता तो वो आपका शत्रु है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ऐसा उपनिषदों में भी यही चीज़ें कही गई है। मन ही बंधन है, बंधन का कारण है, और मन ही मुक्ति का भी कारण है। तो सब कुछ मन पे है, तो मन पे आप काम करें, उस मन पे, अंतर मन पे काम करें, जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपरकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जिस तरह की वो जो चीज़ें हैं, या कई खरी जो प्राणी है उस पर ध्यान दें। आपको इस किताब को लगातार पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट दिन में कुछ हफ्तों तक ये किताब पढ़नी पड़ेगी, या सुनना होगा, बहुत सारे ऑडियोज़ है, उसको सुनना होगा, ताकि आपका अंतर्मन उस तरह से एक माहौल क्रिएट कर सके, उस तरह का एक परिस्थिति बना सके, ताकि बाहर इतना गंदा माहौल हो चुका है कि चारों तरफ मार्केटिंग की दुनिया ने हमारा ब्रेन को हैक किया हुआ है। इतनी गंदी राजनीति है, इतना गंदा पोल्यूशन है, इतना गंदा लोग हैं, चारों तरफ युद्ध है, चारों तरफ षड्यंत्र पड़े हैं। तो बचाए कैसे स्वयं को? तो बाहर हमारा कंट्रोल है नहीं, बाहर हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ में होता है, हमारे बस में होता है कि जो हम अंतर है, हमारा अंतरंग मन है, जो हमारा अंतर को हम अपना हाथ में ले सकते हैं। बाहर परिस्थिति चाहे हो, जैसे मैं रास्ते पे जा रहा हूँ तो कोई लड़ाई हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है ना? बट उस लड़ाई के माहौल में मेरे को डूबना नहीं है, तो उससे बाहर आना मेरे हाथ में है। तो इस तरह की किताबें कुछ पढ़ेंगे, कुछ लोगों को सुनेंगे जो महान कार्य करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है मनुष्यता के लिए, पूर्व में पश्चिम में, उनके विचारों के साथ साथ रहेंगे, उनके साथ साथ चलेंगे, तो आई एम श्योर कि बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत बहुत ख़राब है, बाहर का माहौल बहुत ही ख़राब है। तो आप इस मेडिटेशन को एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट, बेसिकली उनकी ग्रेटिट्यूड लिस्ट की एक श्रृंखला है। तो अगले इसके बाद हम मेडिटेशन की कुछ टेक्निक के बारे में इस किताब से आपको रूबरू कराएंगे। और कैसा लगा ये हमारा छोटा सा एफर्ट, आपको आप अपने प्रतिक्रिया हमें लिख के बताएं, जिसको एक किताब के कुछ कोट्स हमने शेयर किए, उनके कुछ वचन, जिसको इसकी आवश्यकता है, आई एम श्योर कि सभी को है इस ज़माने में, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाए। अपना सब्सक्राइब बटन दबा के अपना एक प्यार देना ना भूले, इसमें कुछ खर्चा नहीं है। उम्मीद है आप अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार होगा। धन्यवाद। फिर किसी और किताब के साथ में, किसी और मुद्दे के साथ में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।